अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू मास्टर एनी टेस्ट, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपकी तैयारी करवाई जाती है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 6, नाम है जिसका टेलीविजन वर्सेस न्यूज़पेपर। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। इम्पॉर्टेंट इस हिसाब से है कि बोर्ड में हर दफ़ा इसमें से कुछ ना कुछ आ ही रहा होता है, या कंप्रीहेंशन पैसेज आ रहा होता है, या इस टॉपिक के ऊपर आपको कोई ऐसे या पैराग्राफ लिखना आ रहा होता है। तो ये हर लिहाज से जो ये टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, मैं इसकी आउटलाइन आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम लेंगे यूनिट्स ओवरव्यू, उसके बारे में हम जानेंगे कि इस यूनिट में क्या डिटेल्स दी गई हैं। उसके बाद हम करेंगे ग्लॉसरी, फिर हम करेंगे रीडिंग कम्प्रीहेंशन, उसके बाद हम करेंगे ग्रामर वाला पार्ट। ग्रामर में इंक्लूडेड है मॉडल वर्ब्स और कंडीशनल टाइप 1। ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टेलीविजन वर्सेस न्यूज़पेपर। टेलीविजन बमुकाबला न्यूज़पेपर, अखबार, यानी अखबार से टेलीविज़न का मुकाबला या टेलीविज़न का अखबार से मुकाबला है। तो आज का लेसन इसी बारे में है कि टेलीविज़न जो है बेसिकली आपको पता है कि एंटरटेनमेंट के लिए इजाद हुआ था। इस पे एंटरटेनमेंट ही के प्रोग्राम नशर किए जाते थे, और लेकिन बाद में जो है ये एक मजबूत मीडियम बन के हमारे सामने आया न्यूज़ का भी। और न्यूज़पेपर जो है वो बेसिकली जो है न्यूज़ ही हमें देते थे, लेकिन न्यूज़ पर भी अब जो है बहुत सारे विजुअल्स दिए जाते हैं, और ये न्यूज़पेपर भी हमारे लिए एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो आज का जो पूरा चैप्टर है वो इन्हीं के बारे में है कि न्यूज़ कुछ जो है स्ट्रेंथ्स जो है वो न्यूज़पेपर की हैं और कुछ टेलीविज़न की हैं। कुछ दोनों की सिमिलैरिटीज़ हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर भी और टेलीविज़न दोनों न्यूज़ हमें देते हैं, दोनों ही हमें अवेयरनेस देते हैं, और दोनों ही पब्लिक सर्विस करते हैं और एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं, और कुछ इनमें डिफरेंसेस भी हैं। तो टेलीविज़न के बारे में पहले बात कर लेते हैं कि टेलीविज़न जो है हमें एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करता है, उसके साथ हमें न्यूज़ भी देता है। टेलीविज़न पे न्यूज़ देखने के लिए हमें किसी भी लैंग्वेज में मास्टर होना हमारा ज़रूरी नहीं है, यानी हमें बेसिक नॉलेज अगर हमारे पास होता है किसी भी लैंग्वेज का, तो चाहे वो इंग्लिश में न्यूज़ आ रही हो, चाहे उर्दू में आ रही हो, तो हम विजुअल्स के ज़रिए, साउंड्स के ज़रिए उन चीज़ों को, न्यूज़ को हम समझ लेते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ इसमें टेलीविज़न के इस्तेमाल में ख़राबी है, वो ये है कि हम टेलीविज़न को उठा के अपने साथ कहीं पे मूव नहीं कर सकते हैं, कि जिस वक़्त हमारा दिल चाहेगा हम टेलीविज़न पे न्यूज़ देख लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। टेलीविज़न हमें उसी मुकर्ररा वक़्त पे हमें बैठ के देखना पड़ता है, और जिस टाइम पे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट की जा रही होती हैं। तो एक हिसाब से जो है टेलीविज़न जो है व्यूअर्स को लेज़ी भी बना देता है कि वो बैठे बगैर किसी एफर्ट के जो है ना वो न्यूज़ उस पे वॉच कर रहे होते हैं, या कुछ भी एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम देख रहे होते हैं। जबकि न्यूज़पेपर जो है उसकी एक स्ट्रेंथ ये है कि न्यूज़पेपर हम, अगर हमारे पास वक़्त नहीं है तो हम पेपर को उठा के कहीं पे भी ले जा सकते हैं। हम बस में सफ़र कर रहे हैं वहाँ ले जा सकते हैं, गाड़ी में बैठे हैं वहाँ पढ़ सकते हैं, इवन ये कि वॉशरूम में पढ़ सकते हैं, किचन में नाश्ता बनाते-बनाते मदर्स जो है ना वो पढ़ सकती हैं, न्यूज़ पढ़ सकती हैं, ठीक है? तो न्यूज़पेपर की ये खूबी है कि उसकी क्वालिटी है। और लेकिन इसके साथ साथ इसका जो एक बड़ा कहना चाहिए कि पॉइंट ये भी है कि अगर हमें जो है लैंग्वेज के ऊपर कमांड नहीं है तो हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। उर्दू अगर मुझे नहीं आती है तो मैं उर्दू अखबार नहीं पढ़ सकती हूँ। अगर मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती है तो मैं अंग्रेज़ी नहीं समझ सकती हूँ। तो मुझे लैंग्वेज पे पूरी मुझे कमांड होनी चाहिए, यानी पढ़ने वाले की पूरी कमांड हो ताकि वो न्यूज़पेपर को पढ़ सके। तो उसको समझने के लिए हमें लैंग्वेज का मास्टर होना ज़रूरी है। तो कुछ खूबियाँ न्यूज़पेपर की हैं, कुछ जो हैं टेलीविज़न की हैं। उन खूबियों को देखते हुए ये नहीं कि हमें एक को रिजेक्ट करना है और एक को हमें पास करना है, एक को अपनाना है। हम दोनों ही को साथ लेके चलेंगे, क्योंकि खूबियाँ दोनों में हैं, बहरहाल दोनों की सिमिलैरिटीज़ हैं जो हमारे फ़ायदे में हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एक से ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ताकि वो खबरों की सच होने के बारे में जान सकें, लोगों का मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू ले सकें। न्यूज़पेपर पे हम जो है अपने फोरम पेजेस पे लिख सकते हैं, अपने आर्टिकल्स दे सकते हैं। लेकिन टेलीविज़न पे भी इस तरह से हो सकता है कि टेलीविज़न पे नहीं, जब हम ऑनलाइन या नेट पे हम चीज़ें देख रहे होते हैं तो हमें अपनी जो है ना राय, ओपिनियन जो है ना वो दे सकते हैं। तो दोनों चीज़ों के फ़ायदे हैं, नुकसान किसी का भी नहीं है, फ़ायदे दोनों के हैं। तो दोनों ही को हमें अपनाना है, दोनों ही को साथ लेके चलना है। तो अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वाइल रीडिंग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 6 है हमारा टेलीविजन वर्सेस न्यूज़पेपर। तो पैराग्राफ्स के साथ हमें क्वेश्चंस इन्होंने दे दिए हैं। वाइल रीडिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि पैराग्राफ नंबर 2 के साथ है। व्हाई इज वन गुड थिंग अबाउट न्यूज़पेपर। तो हमें कोई एक अच्छी चीज बतानी है जो कि
न्यूज़पेपर से मुतल्लिक है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि द वन गुड थिंग अबाउट न्यूज़पेपर इज़, एक न्यूज़पेपर के मुतल्लिक एक अच्छी चीज़ ये है कि दैट यू कैन रीड देम एट एनी टाइम एंड एनी प्लेस, कि आप न्यूज़पेपर को किसी भी वक़्त पढ़ सकते हैं और किसी भी जगह पढ़ सकते हैं। जबकि टेलीविज़न के साथ हम ये नहीं कर सकते। हाँ, किसी भी टाइम हम उस पे देख सकते हैं न्यूज़पेपर, लेकिन उसको किसी जगह लेके नहीं जा सकते। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि हाउ डज़ टेलीविज़न मेक अस लेज़ी? पैराग्राफ नंबर 4 का क्वेश्चन है कि किस तरह से टेलीविज़न हमें लेज़ी बनाता है, सुस्त बना देता है। तो इसकी रीज़न बिल्कुल साफ़ है कि ऑन टेलीविज़न पे जब हम न्यूज़ देख रहे होते हैं, वी कैन व्यू न्यूज़ विद नो एफर्ट। तो हम टेलीविज़न पे जो न्यूज़ देख रहे होते हैं, उसको देखते हुए हमें कोई भी किसी भी किस्म की एफर्ट या कोशिश नहीं करनी पड़ती है। तो हम बगैर कोशिश के न्यूज़ देख रहे होते हैं, व्हाइल सिटिंग इन वन प्लेस, जबकि हम एक ही जगह पर बैठे होते हैं। तो इन दिस वे, इस तरीके से टेलीविज़न मेक्स अस लेज़ी। तो टेलीविज़न जो है वो हमें लेज़ी बना देता है। एक ही जगह पे आप बैठे हुए हैं और न्यूज़ देखे जा रहे हैं, तो दैट इज़ मेक अस लेज़ी। तो इस तरीके के साथ हम लेज़ी हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि पैराग्राफ नंबर 5 में कि हैव यू एवर गिवन योर व्यूज़ ऑन एनी आर्टिकल? तो क्या आपने कभी किसी आर्टिकल पे अपने न्यूज़ दिए हैं? नहीं दिए होंगे न्यूज़पेपर पे, यकीनन बहुत सारे बच्चे जो हैं बच्चों का यही आंसर होगा। लेकिन यकीनन हमने इंटरनेट पे, तो अगर हमने कभी कोई न्यूज़ इस तरह की पढ़ी होगी तो हमने कोई ना कहीं न कहीं अपने व्यूज़ दिए होंगे। तो ये आंसर इसी तरह से मैंने इसका लिखा है आंसर कि आई हैव नेवर रिटन टू अ न्यूज़पेपर। मैंने कभी भी न्यूज़पेपर के लिए नहीं अपने व्यूज़ दिए हैं। हाउएवर, ताहम आई समटाइम्स गिव माय व्यूज़ ऑन एन आर्टिकल। लेकिन मैंने बाज़ औक़ात कभी जो है ना, कभी-कभार मैंने किसी आर्टिकल पे अपने व्यूज़ दिए हैं, इफ आई एम रीडिंग इट ऑन द इंटरनेट। अगर मैं उस आर्टिकल को कहाँ पढ़ रहा हूँ, इंटरनेट पे अगर मैं उस आर्टिकल को पढ़ रहा हूँ, तो उस आर्टिकल पे मैंने अपने व्यूज़ दिए हैं। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा वैलिडेटिंग क्वेश्चन, लास्ट पैराग्राफ के साथ है कि व्हिच सिमिली हैज़ द ऑथर यूज्ड एंड व्हाई? तो कौन सी सिमिली ऑथर ने यूज़ की है, उसकी यूज़ करने की क्या वजह है? तो सिमिली यही है कि लाइक हैविंग फास्ट फूड मील और 10 कोर्स डिनर वाली, ठीक है, जो हमने लास्ट पैराग्राफ में पढ़ी है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि द ऑथर हैज़ यूज्ड द सिमिली। ऑथर ने सिमिली यूज़ की है लाइक हैविंग फास्ट फूड मील, कि बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कि एक खाना है, फास्ट फूड खाना है, ठीक है। और किसके लिए यूज़ किया? फॉर न्यूज़ एंड टेलीविज़न और न्यूज़ दोनों के लिए उसने यूज़ किया ये वाली सिमिली एंड फॉर न्यूज़पेपर। ही हैज़ यूज्ड दिस सिमिली टू शो अ क्लियर डिस्टिंक्शन। तो उन्होंने क्यों ये यूज़ किया ऑथर ने ये सिमिली? ताकि वो एक क्लियर डिस्टिंक्शन, एक वाज़ेह फ़र्क जो है वो हमें समझा सके कि टेलीविज़न में और न्यूज़पेपर के अंदर क्या जो है डिफ़रेंस है। तो उसको समझाने के लिए ऑथर ने ये वाली सिमिली यूज़ की है बिटवीन द टेलीविज़न और न्यूज़ एंड द न्यूज़पेपर। तो किसमें कि टेलीविज़न पे जो न्यूज़ हमें दी जाती हैं, जो हम देखते हैं, पढ़ते हैं न्यूज़पेपर पे, तो उनका क्लियर जो है ना डिफ़रेंस बताने के लिए ऑथर ने ये सिमिली जो है हैविंग फास्ट फूड मील और जो है 10 कोर्स डिनर वाली सिमिली ऑथर ने यूज़ की है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा ग्लॉसरी और उसके बाद हम करेंगे वोकैब्युलरी। तो ग्लॉसरी जो है हम बुक के ऊपर ही करेंगे और वोकैब्युलरी मैंने यहाँ पे सारी लिख के मैं आपको समझा दूँगी, ठीक है? ये मैंने लिख दी है यहाँ पे। तो ग्लॉसरी जो है पेज नंबर 70 ओपन कर लीजिए आप। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट नशर करना। जो खबरें न्यूज़पेपर या कोई भी प्रोग्राम टीवी या टेलीविज़न के ऊपर जब आ रहा होता है तो उसको हम कहते हैं नशर करना। इंग्लिश में हम इसको लिखेंगे टू ट्रांसमिट अ प्रोग्राम ऑन टेलीविज़न और रेडियो। रेडियो या टेलीविज़न पे जब भी कोई प्रोग्राम देखा जा रहा होता है तो उसको नशर करना कहते हैं, यानी ब्रॉडकास्ट करना कहते हैं, ठीक है। कवरेज हो जाता है द एक्शन ऑफ कवरिंग समथिंग फॉर द प्रेस। प्रेस के लिए किसी भी चीज़ को कवर करना, किसी भी इंसिडेंट को कवर करना, किसी भी खबर को लेके आना, उसको कहते हैं कवरेज। इसको आप कवर भी कह सकते हैं, कवर करना, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट होता है मार्क्ड, जो फर्क होता है ना, डिफरेंस होता है, उसको हम कहते हैं डिस्टिंक्ट। एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट होता है कि ऐसी चीज़ें जिसको देख के लोग, ऐसे प्रोग्राम्स जिसको देख के लोग खुश हों। तो परफॉर्मेंसेस दैट पीपल एंजॉय, ऐसी परफॉर्मेंस जो जिसको देख के लोग खुश होते हैं, उनको हम कहते हैं एंटरटेनमेंट। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा लेयर। लेयर होता है फ्री टाइम। जब हम फारिग होते हैं तो हम कहते हैं लेयर, ठीक है ना। द स्टेट ऑफ हैविंग टाइम एट वन्स ओन डिस्पोजल। जब आपके पास फ्री टाइम होगा तो उसको आप लेयर कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा आ जाता है लग्जरी। लग्जरी होता है
ऐश करने को कहते हैं, ठीक है ना। फुर्सत के लम्हात में जब आप फारिग होते हैं तो उसको आप डिलाइट भी, खुशी भी कह सकते हैं, लग्जरी डिलाइट की मायने में आएगा। ओमिट होता है किसी भी चीज़ को या किसी भी शख्स को छोड़ देना, लीव समबडी और समथिंग आउट, किसी भी चीज़ को छोड़ देना, निकाल देना, उसको हम कहेंगे ओमिट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट जो होता है वेरी स्किलफुल एट समथिंग, यानी माहिर होने को कहते हैं प्रोफिशिएंट होना, माहिर होना किसी भी स्किल के अंदर। लास्ट वर्ड है ग्लॉसरी का स्किप। स्किप है नॉट टू डू समथिंग, नॉट टू डू समथिंग बट टू डू द नेक्स्ट थिंग इंस्टेड। स्किप कर देना यानी छोड़ के, किसी चीज़ को छोड़ के नेक्स्ट चीज़ के ऊपर चले जाना, एक काम को छोड़ के दूसरे को कर लेना, ठीक है। तो स्किप को आप छोड़ देने के मायने में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा वोकैबुलरी का। वोकैबुलरी मैंने यहाँ पे मीनिंग साथ साथ लिखते हैं, यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ। फर्स्ट वर्ड है हमारा प्राइमरीली। प्राइमरीली मेनली को कहते हैं, यानी बेसिक्स जो होते हैं प्राइमरीली मेनली, ठीक है। उसके बाद डिस्टिंक्ट होता है मार्क्ड, यानी डिफरेंस को हम कहेंगे डिस्टिंक्ट, ठीक है। उसके बाद एस्पेक्ट्स। एस्पेक्ट्स हमारे फीचर्स जो होते हैं, किसी चीज के फीचर्स उनको हम कहते हैं एस्पेक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लेयर। लेयर के मीनिंग आ जाएंगे फ्री टाइम और ऑडिटरी जो होता है, सुनने सुनने से ताल्लुक रखता है, ऑडिटरी के आप सुन सकते हैं जिसको, ठीक है। तो इसका मीनिंग हम लिखेंगे रिलेटेड टू हेयरिंग। और कवरेज होता है कवर करना होता है। और लास्ट वर्ड है हमारा लग्जरी। लग्जरी डिलाइट होता है। ये तमाम इसमें बहुत सारे वर्ड जो है हमारे ग्लॉसरी में हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन का वोकैबुलरी का इसका बी पार्ट जो है उसमें उन्होंने हमें कुछ वर्ड दिए हैं जिनमें से हमने बनाने हैं, नाउन बनाने हैं। तो ये नाउन भी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है रेलिवेंट। रेलिवेंट से रेलिवेंस बन जाएगा, ठीक है। इंटरेस्टेड से बन जाएगा इंटरेस्ट। रिक्वायर से बन जाएगा रिक्वायरमेंट। कन्वीनियंस, कन्वीनियंट से बन जाएगा कन्वीनियंस। और इफेक्टिव से बन जाएगा इफेक्ट। तो ये हो गया रेलिवेंस, इंटरेस्ट, रिक्वायरमेंट, कन्वीनियंस और इफेक्ट। यूनिट नंबर 6 टेलीविजन वर्सेस न्यूज़पेपर। तो रीडिंग कंप्रीहेंशन स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें करना है चूज द करेक्ट ऑप्शन। पेज नंबर 70 है और एक्सरसाइज नंबर ए है हमारे पास। तो सेंटेंस नंबर 1 है, इन पैराग्राफ 1 द टॉपिक सेंटेंस इज सपोर्टेड थ्रू। ए पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है फैक्ट्स, बी पे एग्जांपल्स आ रही हैं, सी पे डेफिनेशंस आ रही हैं। तो यहाँ पे फैक्ट्स उन्होंने दिए हैं, तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट वन है। पैराग्राफ 2 शोज दैट वाचिंग न्यूज ऑन टेलीविजन इज नॉट एज कन्वीनियंट, और बी आ गया ट्रबल फ्री आ गया, सी आ गया मोर कन्वीनियंट देन रीडिंग न्यूज़पेपर। तो टेलीविजन वाचिंग जो है न्यूज ऑन टेलीविजन जो है वो उसका आंसर आएगा सी वाला, मोर कन्वीनियंट देन रीडिंग न्यूज़पेपर। उसके बाद सेंटेंस नंबर 3 हमारा आ जाता है कि की आइडिया ऑफ पैराग्राफ 4 इज। की आइडिया पैराग्राफ नंबर 4 का क्या होगा। ए ऑप्शन है रीडिंग न्यूज़पेपर इज मोर कन्वीनियंट देन वाचिंग टेलीविजन। बी आ जाएगा वाचिंग टेलीविजन एंड रीडिंग न्यूज़पेपर आर इक्वली कन्वीनियंट। और नंबर सी पे आ जाएगा टेलीविजन व्यूइंग इज मोर कन्वीनियंट देन रीडिंग न्यूज़पेपर। तो इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन, ठीक है। सी ऑप्शन टेलीविजन वाचिंग, टेलीविजन व्यूइंग इज मोर कन्वीनियंट देन रीडिंग न्यूज़पेपर। उसके बाद सेंटेंस नंबर 4 है, इन पैराग्राफ नंबर 5 ऑप्शन ए आ रहा है गिव्स आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ टेलीविजन। और बी है गिव आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ न्यूज़पेपर। और सी है शोज बोथ मीडियम्स आर इक्वली एडवांटेजेस। तो आपको याद होगा कि दोनों जो है मीडियम जो है दोनों इक्वली जो है एडवांटेजेस, यानी दोनों के ही फायदे हैं। तो ऑप्शन सी जो है हमारा इसका करेक्ट वन है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 5 पे हमारे पास आ रहा है कि न्यूज़ टेलीविजन न्यूज़ इज लाइक हैविंग अ फास्ट फूड मील whereas reading newspaper is like having a 10 course dinner। ये जो सिमिली ऑथर ने यूज किया है, दिस सेंटेंस इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ये किस चीज की एग्जांपल है, मेटाफर की है, सिमिली की है कि पर्सोनिफिकेशन की है। तो आंसर इसका आ जाएगा बी, सिमिली की एग्जांपल है, क्योंकि इसमें लाइक का वर्ड यूज हुआ है। सिमिली जब भी हम करते हैं कंपेयर दो चीजों को, तो लाइक और एज के जरिए करते हैं, और मेटाफर इन दोनों के बगैर करते हैं। तो यहाँ पे लाइक और लाइक जो है लाइक का वर्ड यूज किया गया है सिमिली में, ठीक है। तो ये होगी सिमिली। और सेंटेंस नंबर 6 हमारे पास है कि पैराग्राफ नंबर 6 कंक्लूड्स दैट। अब कंक्लूजन किस सेंटेंस पे हो रहा है कि ऑप्शन ए है हमारे पास वी शुड यूज बोथ मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन, का दोनों ही मीडियम को यूज करना चाहिए इंफॉर्मेशन के लिए। और बी आ रहा है हमारे पास टेलीविजन न्यूज शुड बी गिवन प्रेफरेंस, टेलीविजन को प्रेफरेंस देनी चाहिए। और सी आ रहा है रीडिंग न्यूज़पेपर इज मोर इम्पॉर्टेंट, और न्यूज़पेपर पढ़ना जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, वी शुड यूज बोथ मीडियम्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हमें दोनों ही मीडियम को यूज करना चाहिए, दोनों ही एडवांटेजेस हैं, दोनों ही के फायदे हैं। अच्छा बच्चों, एक सवाल का जवाब दें, व्हाट इज बीइंग कंपेयर्ड एंड कंट्रास्टेड। ये जो लेसन हमने पढ़ा है इसमें क्या चीज कंपेयर की जा रही है, किस चीज का कंट्रास्ट किया जा रहा है।
एग्जैक्टली, यू आर राइट, टेलीविजन इज कंपेयर टू न्यूज़पेपर। तो पेज नंबर 72 पे एक्सरसाइज बी है हमारी, और हमें लिखनी है सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस किसके दरमियान में, टेलीविजन और न्यूज़पेपर के दरमियान में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन क्या है, इन्होंने दिया कि व्हाट इज बीइंग कंपेयर्ड एंड कंट्रास्टेड। इसका आंसर हम लिखेंगे टेलीविजन न्यूज़ एंड न्यूज़पेपर इज बीइंग कंपेयर्ड एंड कंट्रास्टेड, ठीक है। अब सिमिलैरिटीज क्या होती हैं, सेम चीजें होती हैं, जो सेम क्वालिटीज होती हैं उनको हमने लिखना है, और डिफरेंसेस क्या होंगे, जो उनकी मुख्तलिफ क्वालिटीज होंगी, मुख्तलिफ चीजें होंगी, वो हमने लिखनी है। तो सिमिलैरिटीज आपको पता ही है, दोनों जो है न्यूज़ देते हैं, न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद एंटरटेनमेंट देते हैं, दोनों मीडियम दोनों ही पब्लिक सर्विस देते हैं, ठीक है। और डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंसेस भी एक दफ़ा रिकॉल कर लें कि जो टेलीविज़न है उसको देखने के लिए हमें एक जगह पे बैठना पड़ता है, जबकि हम न्यूज़पेपर को कहीं पे भी ले जा सकते हैं, किसी भी जगह किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मास्टरी ऑफ लैंग्वेज हमें चाहिए, अगर हम न्यूज़पेपर अगर हम न्यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमें मास्टर होना ज़रूरी है। इंग्लिश में है तो इंग्लिश में हमें इंग्लिश आनी चाहिए, उर्दू है तो उर्दू आनी चाहिए, जबकि टेलीविज़न पे ऐसा कुछ भी नहीं है। हम विजुअल्स देख के जो है ना समझ जाते हैं कि क्या न्यूज़ चल रही है, और उसके बाद सुनने से हमें समझ आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड डिफरेंस क्या देंगे कि टेलीविज़न जो है वो विजुअल्स देता है, और उसके बाद वो साउंड्स पर म्यूज़िक आता है, उसमें साउंड्स आती हैं, जबकि न्यूज़पेपर पे ऐसा कुछ नहीं है, विजुअल्स तो ज़रूर देता है लेकिन वो साउंड की जगह वो वर्ड्स का यूज़ करता है। तो ये डिफरेंसेस आ जाएंगे, तो इनको हम लिखेंगे किस तरह, कि सिमिलैरिटीज़ में हम लिखेंगे कि बोथ प्रोवाइड न्यूज़, दोनों ही प्रोवाइड करते हैं न्यूज़। उसके बाद सेकंड मैंने लिखा है कि बोथ क्रिएट अवेयरनेस, दोनों ही अवेयरनेस क्रिएट करते हैं लोगों के दरमियान में, ठीक है। उसके बाद थर्ड में मैंने लिख दिया कि बोथ परफॉर्म अ पब्लिक सर्विस, दोनों ही पब्लिक सर्विस परफॉर्म करते हैं। तो इसकी जगह आप कोई और भी लिख सकते हैं डिफरेंस, जो सिमिलैरिटीज जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। अच्छा, डिफरेंसेस क्या क्या इसमें आ जाएंगे कि न्यूज़पेपर कैन बी रीड एनीवेयर एंड एनी टाइम, न्यूज़पेपर हम कहीं पे भी ले जा सकते हैं, बस में ले जा सकते हैं, ऑफिस ले जा सकते हैं, घर में किसी भी जगह ले जा सकते हैं, उसको किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, जबकि टेलीविजन रिक्वायर्स व्यूअर्स टू सिट इन वन प्लेस, और टेलीविज़न पे एक मुकर्रर औकात होते हैं जिस पे न्यूज़ चल रही होती हैं, हम उसी टाइम पे न्यूज़ देख सकते हैं, और उसके बाद जो है हमें एक ही जगह बैठना होता है जहाँ हमारा टेलीविज़न रखा हुआ है, उसको हम उठा के इधर-उधर अपने साथ नहीं मूव कर सकते, ठीक है। उसके बाद सेकंड डिफरेंस हम क्या लिखेंगे, न्यूज़पेपर यूज़ वर्ड्स एंड विजुअल्स, न्यूज़पेपर में हमें वर्ड्स मिलेंगे और विजुअल्स मिलेंगे, तस्वीरें मिलेंगी, ठीक है। जबकि टेलीविज़न यूजेस साउंड्स एंड विजुअल्स, टेलीविज़न पे आप म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, आप साउंड्स भी आपको आएंगे डिफरेंट तरह की, उसके बाद जो है आपको विजुअल्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड पे हम लिख देंगे इसका डिफरेंस के टेलीविजन डज नॉट रिक्वायर्स मास्टरी ऑफ लैंग्वेज, मास्टरी ऑफ लैंग्वेज जो है टेलीविजन के लिए ज़रूरी नहीं है, मास्टर होना ज़रूरी नहीं है, टेलीविजन पे देखने से हमें आधे से ज़्यादा चीज़ें समझ आ रही होती हैं, बल्कि तकरीबन सारी, ऑलमोस्ट सारी हम समझ जाते हैं न्यूज़ पे, ये न्यूज़ चल रही है, ठीक है। जबकि न्यूज़पेपर पे वेयर एज न्यूज़पेपर रिक्वायर्ड इट, तो न्यूज़पेपर जो है उनको चाहिए है पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हमें उस लैंग्वेज का मास्टर होना चाहिए, हमें वो लैंग्वेज ज़रूर आनी चाहिए। तो ये हमारी सिमिलैरिटीज़ हो गई, ये हमारे डिफरेंसेस हो गए। तो इनको ज्वाइन करके अगर आपको कोई पैराग्राफ लिखने के लिए आ जाता है ना, तो आप वो पैराग्राफ भी सिमिलैरिटी डिफरेंस को ज्वाइन करके एक अच्छा सा पैराग्राफ भी बना के लिख सकते हैं इस पे। टेलीविजन वर्सेस न्यूज़पेपर, पेज नंबर 72 है, एक्सरसाइज सी अब करेंगे हम। एक्सरसाइज सी है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाउ इज द न्यूज़पेपर मोर कन्वीनियंट मीडियम ऑफ द न्यूज़, कि न्यूज़पेपर जो है ज़्यादा कन्वीनियंट मीडियम ऑफ न्यूज़ किस तरह से है, यानी ज़्यादा आरामदेह या आसान जो है मीडियम न्यूज़ का मीडियम कैसे है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि पीपल कैन रीड न्यूज़पेपर एट देयर लेयर, तो लोग जो हैं न्यूज़पेपर अपने फारी टाइम में एट देयर लेयर अपने फारी टाइम में पढ़ सकते हैं। दे कैन बी रीड एनीवेयर एट एनी टाइम, तो वो न्यूज़पेपर को हम कहीं पे भी उठा के ले जा सकते हैं, इवन ये कि हम वॉशरूम में भी ले जाके पढ़ सकते हैं। तो यही उसकी न्यूज़पेपर की आसानी है और कन्वीनियंट होना है, तो इसका आंसर हम यही लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हाउ डज द व्यूअर गेट रेस्ट्रिक्टेड व्हाइल वाचिंग टेलीविजन न्यूज़, तो जो व्यूअर है टेलीविजन देख रहा है वो कैसे रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, कैसे बाउंड हो जाता है एक जगह पे बैठे रहने पे। तो आंसर इसका पता ही है कि टेलीविजन तो एक जगह फिक्स होते हैं, उसको तो हम मूव नहीं कर सकते हैं, ना ही कहीं पे ले जा सकते हैं उसके न्यूज़पेपर की तरह। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि द टीवी रिक्वायर्स पीपल टू बी एट सर्टेन प्लेस एट सर्टेन टाइम, तो टीवी जो है लोगों को मजबूर कर देता है कि वो एक ही जगह पे बैठे हैं टीवी के सामने, ज़ाहिर है डेफिनेटली वहीं बैठेंगे अगर उन्हें टेलीविजन देखना है, और वो फिक्स टाइम होगा जब उस टाइम पे
न्यूज़ ब्रॉडकास्ट की जाएंगी। ठीक है, तो इसका हम यही लिखेंगे आंसर, यू कैन नॉट वॉच द न्यूज़ इफ़ यू मिस द टाइम। अगर आप वो टाइम मिस कर देंगे जिस टाइम पे न्यूज़ आनी है टेलीविज़न पे, तो आप वो जो न्यूज़ है वो नहीं देख पाएंगे अनलेस यू रिकॉर्ड देम। तो अगर आप उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं तब हम उनको देख सकते हैं, अदर देन आप उनको नहीं देख पाएंगे। तो टाइम तो मनी है, हमारे पास बहुत शॉर्ट है टाइम, उसके हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम न्यूज़ रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद हम उनको सुनेंगे। तो आंसर इसका हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इन व्हाट वे व्यूइंग न्यूज़ ऑन टीवी इज इजियर देन रीडिंग न्यूज़पेपर। तो टेलीविज़न पे न्यूज़ देखना किस तरह से आसान है बजाय इसके कि न्यूज़पेपर से हम न्यूज़ पढ़ें। तो ये भी एक आसानी है टेलीविज़न की कि जब हम टेलीविज़न पे न्यूज़ देख रहे होते हैं ना, तो हम सुन कम रहे होते हैं, देख ज़्यादा रहे हैं। देखने से हम ज़्यादा समझ रहे होते हैं, विजुअल्स आ रहे होते हैं, एंटरटेन भी हो रहे होते हैं, समझ भी रहे होते हैं। ठीक है, वेयर एज़ अगर हम कंपेयर करें न्यूज़पेपर पे, तो न्यूज़पेपर पे हमें वो चीज़ पढ़नी पड़ती है, ऑल्दो वहाँ पे भी हमें विजुअल्स मिलते हैं, लेकिन टीवी के मुकाबले में वो कम जनरलाइवली होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि वॉचिंग न्यूज़ ऑन टीवी डज नॉट रिक्वायर्स मास्टर ऑफ लैंग्वेज। तो टेलीविज़न पे जब हम न्यूज़ देख रहे होते हैं ना, तो हमें मास्टर ऑफ लैंग्वेज नहीं चाहिए होती है। हमें कोई लैंग्वेज जो भी जिसमें भी हम देख रहे हैं, इंग्लिश में न्यूज़ आ रही हैं या उर्दू में आ रही हैं, तो उसका मास्टर होना ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत अच्छी वाली वो आती हो। आपको बस बेसिक नॉलेज अगर आ रहा है, तो आप विजुअल्स के ज़रिए, साउंड्स के ज़रिए, कुछ न्यूज़ सुनने के ज़रिए आपको अंडरस्टैंड आप कर पा रहे हैं। तो यही इसका आंसर है कि बिकॉज एवरीथिंग इज विजुअल एंड ऑडिटरी, क्योंकि टेलीविजन पे आप जो न्यूज़ देख रहे होते हैं वो विजुअल होती हैं, ऑडिटरी यानी दिख भी रही होती हैं और सुनाई भी दे रही होती है हमें। ठीक है, एवरीवन विद द बेसिक नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज, हम में से कोई भी जो है जिसका लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है, कैन गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टीवी। तो हम वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं टेलीविजन से, उसको विजुअल्स को देख के और उनको सुन के न्यूज़ को। जबकि ऑन द अदर हैंड, जबकि रीडिंग न्यूज़पेपर रिक्वायर्स अ बेटर कमांड ऑफ लैंग्वेज। तो अगर हमें न्यूज़पेपर पढ़ के इन्फॉर्मेशन लेनी है, न्यूज़पेपर से न्यूज़ पढ़ रही हैं, तो फिर हमें लैंग्वेज पे हमारा कमांड अच्छा होना चाहिए, तब हम उनको न्यूज़ को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू न्यूज़पेपर गिव अस मोर इन डेप्थ कवरेज। कि न्यूज़पेपर हमें किस तरह से ज़्यादा इन डेप्थ कवरेज जो है किसी भी न्यूज़ के बारे में सच्चाई के साथ, कितनी गहराई के साथ जाके हमें न्यूज़ देते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि न्यूज़पेपर है मोर टाइम टू कलेक्ट डिटेल्स। अब न्यूज़पेपर के पास ज़्यादा वक्त होता है कि जो भी न्यूज़ दे रहे हैं ब्रॉडकास्ट, जो भी न्यूज़ उस पर लिखी हुई आ रही है उसके बारे में वो कलेक्ट कर सकें डिटेल्स को, अबाउट देयर न्यूज़, अपनी खबर के बारे में जो भी वो न्यूज़ दे रहे हैं उसके बारे में डिटेल इकट्ठी करने के लिए उनके पास ज़्यादा टाइम होता है न्यूज़पेपर के पास। दे आल्सो पब्लिश ओपिनियंस एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपर्ट्स। इसके साथ साथ क्या करते हैं, न्यूज़ देने के साथ साथ वो ओपिनियंस भी देते हैं डिफरेंट लोगों की और एनालिसिस भी देते हैं एक्सपर्ट्स के, विच अ रीडर कैन डाइजेस्ट स्लोली, जिनको जो पढ़ने वाला है वो आहिस्ता आहिस्ता उसको समझ लेता है न्यूज़ को, उन ओपिनियंस को और एनालिसिस को पढ़ने के बाद उसको चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाती हैं। दैट इज़ वाई, यही वजह है कि न्यूज़पेपर्स कवरेज इज़ मोर इन डेप्थ, कि न्यूज़पेपर पर जो न्यूज़ दी जा रही है वो ज़्यादा सच्चाई के साथ है, गहराई के साथ जो है ना इन डेप्थ कवरेज होती है, ज़्यादा सच्चाई और गहराई के साथ बयान की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाई डू सम पीपल रीड मोर देन वन न्यूज़पेपर। अच्छा, बाज़ लोगों की ये आदत होती है कि घर में एक की बजाय ना कई अखबार आ रहे होते हैं। इसकी क्या वजह होती है? इसकी वजह ये होती है कि वो एक तो ये चेक करना चाहते हैं कि एक न्यूज़ जो है वो एक ही न्यूज़ है और डिफरेंट न्यूज़पेपर में किस तरह से आई है, उसमें डिफरेंट डिटेल्स तो नहीं आई हुई हैं, उसकी वैलिडिटी को चेक करना चाहते हैं, सच्चाई को कि कितनी हद तक ये बात सच है। और इसके साथ साथ डिफरेंट लोगों के व्यू पॉइंट्स भी ले रहे होते हैं कि डिफरेंट न्यूज़पेपर को पढ़ने के बाद उन्हें पता चल रहा होता है कि किसका डिफरेंट लोगों का इस न्यूज़ के बारे में क्या राय रखते हैं। तो इसका आंसर भी हम इसी तरह से लिखेंगे कि सम पीपल रीड मोर देन वन न्यूज़पेपर। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं टू गेट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स ऑफ द न्यूज़, ताकि वो किसी भी खबर के बारे में मुख्तलिफ किस्म की जो है ना राय उसको जान सकें, एंड टू कंफर्म इट्स वैलिडिटी, और इसकी सच्चाई को वो कंफर्म कर सकें कि ये खबर सच्ची है या झूठी है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाउ कैन रीडर्स गिव फीडबैक टू द न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। रीडर्स जो हैं, पढ़ने वाले, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में किस तरह से फीडबैक दे सकते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि रीडर्स कैन गिव फीडबैक टू द न्यूज़पेपर्स आर्टिकल्स। रीडर्स जो हैं वो फीडबैक दे सकते हैं न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में बाय राइटिंग टू द फोरम पेजेस।
आप फोरम पेजेस पे वो लिख कर अपने जो है फीडबैक दे सकते हैं। तो फोरम पेजेस आपने यकीनन देखे होंगे जहाँ पे आर्टिकल्स जो है न्यूज़पेपर में दिए जाते हैं, लिखे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच मीडियम डू यू प्रेफर फॉर न्यूज़ एंड व्हाई? तो कौन सा मीडियम आप वैसे प्रेफर करोगे, न्यूज़पेपर या टेलीविजन? तो मेरा ख्याल है बच्चे तो कहेंगे कि हम टेलीविजन करेंगे और हम जैसे बड़े लोग कहेंगे नहीं नहीं हमें न्यूज़पेपर चाहिए, हमें न्यूज़पेपर से पढ़नी है। तो मेरा ख्याल है दोनों के बेनिफिट्स हैं और जो स्ट्रेंथ एक की है वो दूसरे की नहीं है, तो हमें दोनों ही को लेके चलना चाहिए। तो मैंने इसका आंसर इसी तरह से लिखा है कि ईच मीडियम हैज़ स्ट्रेंथ, कि हर मीडियम की अपनी जो है ताकत है, अपनी खूबियाँ हैं, स्ट्रेंथ्स। तो यहाँ पे दैट द अदर डज नॉट, जबकि एक में है खूबी तो दूसरे की नहीं है। तो आई लाइक टू रीड न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर पढ़ना भी पसंद करता हूँ। एंड आई आल्सो लाइक टू वॉच टेलीविजन, और इसके साथ जो है मुझे टेलीविजन देखना भी पसंद है। व्हेन एवर आई हैव लेयर टाइम, कब मुझे देखना पसंद है, जब मेरे पास सारी टाइम होता है तो मैं टीवी के सामने बैठ जाता हूँ, मैं गेम्स भी देखता हूँ, मैचेस भी देखता हूँ, न्यूज़ भी देखता हूँ, सब चीज़ें देखता हूँ। ठीक है ना, देखता इसलिए कह रही हूँ कि आप सारे बच्चों के हिसाब से कह रही हूँ, ठीक है, मैं खुद भी देखती हूँ। तो हमें दोनों ही मीडियम को साथ लेके चलना है, दोनों ही मीडियम हमें पसंद है। तो अब स्टार्ट करते हैं ग्रामर। ग्रामर का पार्ट है, पेज नंबर 73 है और हमें एक्सरसाइज ए हमें करनी है कंप्लीट मॉडल वर्ब्स के जरिए से। ठीक है, तो सेंटेंस नंबर 1 है कि वी डैश टू बोरो अम्ब्रेलाज सो वी डिडंट गेट वेट। तो अब ये सेंटेंस जो है ये टू पार्ट्स में है, एक इनकम्प्लीट है दूसरा कंप्लीट है। तो जो कंप्लीट वाला पार्ट है उसमें हम देखते हैं कौन सा टेंस यूज हुआ है। सो वी डिडंट गेट वेट, तो डिड नॉट यूज हुआ है, इट मीन पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो जो एक पार्ट अगर पास्ट में होगा तो दूसरा भी उसका पास्ट में ही होगा। तो यहाँ पर हम मॉडल वर्ब लगाएंगे हैड, वी हैड टू बोरो अम्ब्रेलाज सो वी डिडंट गेट वेट। ठीक है, अब सेंटेंस नंबर 2 है कि आई वाज सो फार फ्रॉम द स्टेज। अब यहाँ पे वाज यूज हुआ है, पास्ट टेंस आ गया है। सेकंड हम पढ़ेंगे पार्ट इसका, दैट आई डैश सी वेरी वेल, तो पास्ट टेंस फॉलोड बाय पास्ट टेंस। तो यहाँ पे हम आई डैश सी वेरी वेल, तो मैं यहाँ पे पॉसिबिलिटी हमें दिखानी है कि मैं अच्छी तरह से देख सकता था। तो क्योंकि वाज है तो यहाँ पे हम कैन की जगह लगाएंगे कुड। कुड पास्ट का वर्ब है और कैन जो है प्रेजेंट का है, तो वाज के अकॉर्डिंगली हम लगाएंगे यहाँ पर कुड। ठीक है, सेंटेंस नंबर 3 है कि वी सीज ही सीज बेडली। अब सीज यहाँ पे वर्ब आ गया है, ये प्रेजेंट का है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो इट मीन्स के अगर एक पार्ट प्रेजेंट में है तो दूसरा भी उसका प्रेजेंट में ही लिखेंगे। जैसे एक पार्ट हमने पास्ट में लिखा था, दूसरा भी उसका पास्ट में ही आना था। ठीक है, तो ही सीज वेरी बैडली, ही डैश वेयर ग्लासेस ऑल द टाइम, तो यहाँ पे हम लगाएंगे ही हैज टू वेयर ग्लासेस ऑल द टाइम। ठीक है, उसके बाद सेंटेंस नंबर 4 है कि यू डैश ड्राइव फास्ट, देयर इज स्पीड लिमिट हेयर। अगर अब यहाँ पे स्टॉक ऑब्लिगेशन आ गया कि स्पीड लिमिट है, तो यहाँ पे आपको गाड़ी जो है तेज नहीं चलानी है। ठीक है, स्पीड लिमिट आ गया तो स्पीड लिमिट क्या जब आ जाती है तो हमें अपनी गाड़ी को स्लो करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे मस्ट नॉट ड्राइव फास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लगाएंगे यू मस्ट नॉट ड्राइव फास्ट। उसके बाद सेंटेंस नंबर 5 है कि वी डैश ड्राइव फास्ट, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। अब यहाँ पर जो है प्लेंटी ऑफ टाइम, ये एक एडवाइस समझ लें, एक जनरल टॉक हो रही है यहाँ पर कि हमारे पास बहुत सारा टाइम है, हमें तेज गाड़ी ड्राइव नहीं करनी चाहिए। तो हम यहाँ पर लगाएंगे शुड नॉट। शुड नॉट जो है माइल्ड ऑब्लिगेशन जहाँ होता है या माइल्ड प्रोहिबिशन होती है वहाँ पे हम शुड नॉट लगाते हैं। स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन जहाँ पे होगी वहाँ पे हम लगाएंगे मस्ट नॉट। तो ये एक्सरसाइज हमारी होगी मॉडल वर्ब्स वाली। कंप्लीट आंसर्स यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, आप इनको देख के अपनी बुक में फिल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हमें ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। जो वर्ब है, फर्स्ट वर्ब है, वो उन्होंने ब्रैकेट के अंदर दी है, साथ में उन्होंने टेंस भी दे दिया है कि इस टेंस में आपने ये सेंटेंस जो है ना चेंज करना है। ठीक है, सेंटेंस नंबर 1 है अ लेटर डैश बाय एहसान, और इनटू ब्रैकेट है टू राइट। राइट हमारी फर्स्ट वर्ब है, इसको हमने चेंज करना है प्रेजेंट डेफिनेट सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। कॉन्टिन्यूस टेंस में हम इज़ार एम लगा रहे होते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी फोर्थ वर्ब लगा रहे होते हैं, जिसमें हम फर्स्ट वर्ब के साथ लगाते हैं आईएनजी। तो राइट से राइटिंग हो जाएगा, तो राइट की हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी को चेंज कर देंगे इनटू बीइंग, बीईआईएनजी बीइंग। ठीक है, तो इसको किस तरह से लिखेंगे, लेटर इज बीइंग रिटन बाय एसन। तो यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया इज बीइंग रिटन, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय एसन, हो गया। उसके बाद सेंटेंस नंबर 2 है द वर्ड्स
डैश बाय द टीचर टुडे। अब टू एक्सप्लेन हमारी वर्ब आ गई है, इसकी हम थर्ड वर्ब क्या लगाएंगे, एक्सप्लेन्ड, ठीक है। और टेंस हम कौन सा यूज करेंगे, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं इज, आर, एम। तो यहाँ पे द वर्ड्स है तो वर्ड्स के साथ हम आर लगाएंगे, द वर्ड्स आर एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर टुडे। उसके बाद सेंटेंस नंबर 3 है कि दिस रोड डैश बिकॉज ऑफ स्नो। ऑलरेडी लगाने हैं, साथ में हमने क्लोज की थर्ड वर्ब लगानी है, उसको चेंज करना है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में। तो कैसे लगाएंगे, द रोड इज ऑलरेडी क्लोज्ड। क्लोज की थर्ड वर्ब आ गया, क्लोज्ड बिकॉज ऑफ स्नो। उसके बाद सेंटेंस नंबर 4 है हमारा, द डिशेज डैश बाय माई ब्रदर। तो नोट यानी नेगेटिव सेंटेंस हमें बनाना है और वाश हमारा वर्ब है और इसको हमने थर्ड वर्ब में चेंज कर देना है, वाश्ड आ जाएगा। और इसको चेंज करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। कॉन्टिन्यूस टेंस में हमें क्या लगाना है, साथ बीइंग लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिखेंगे, द डिशेज आर नॉट बीइंग वॉश्ड बाय बाय ब्रदर। उसके बाद सेंटेंस नंबर 5 है, आई डैश बाय द प्रिंसिपल नॉट है कॉल्ड है। कॉल्ड की थर्ड फॉर्म उन्होंने दे दी है पहले से ही और इसको चेंज करना है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में। तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में हम इज, आर, एम का यूज करेंगे पास पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पे लगाएंगे आई एम नॉट कॉल्ड बाय द प्रिंसिपल। ये सारे आंसर्स यहाँ पर मौजूद हैं, आप यहाँ से देख के अपनी बुक को फिल कर लें। पेज 74 पर इस एक्सरसाइज का जो लास्ट पार्ट है वो है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। तो कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से सेंटेंस होते हैं, यकीनन आपको याद होगा कि जो इफ वाले सेंटेंस होते हैं उनको हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस, क्योंकि इफ वाले पार्ट में कंडीशन लगी होती है कि अगर ये काम करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, अगर मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। तो अगर जो है इफ होता है, ठीक है। तो कंडीशन टाइप 1 में स्ट्रक्चर आप को मैं दोबारा से रिकॉल करा देती हूँ कि इफ क्लॉज हमारे पास आएगा। अगर हम टाइप 1 की बात करेंगे तो इफ क्लॉज में हमने लगाना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है और उसके बाद मेन क्लॉज में हम विल लगाएंगे यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे, साथ में हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, ठीक है। तो इसके सेंटेंस हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। ये सेंटेंस नंबर 1 है कि इफ यू डैश, अब ब्रैकेट में हमारे पास आ रहा है गेट, इफ यू डैश गेट बैक लेट, आई डैश और बी अगेन आ गया हमारे पास इनटू ब्रैकेट एंग्री। तो हमने इफ क्लॉज में कंडीशन टाइप 1 में हमने लगाना है प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना। तो गेट जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी लगेगी, तो यहाँ पे हम लगाएंगे इफ यू गेट बैक, गेट एज इट इज आ जाएगा, गेट बैक लेट। उसके बाद हमने जो मेन क्लॉज है उसमें हमने लगाना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी विल के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे हम बी जो है इनटू ब्रैकेट है, बी पहले ही फर्स्ट फॉर्म है तो विल के साथ हम लगा देंगे बी को। तो आई विल बी एंग्री कैसे हो जाएगा ये, इफ यू गेट बैक लेट आई विल बी एंग्री, ठीक है। सेंटेंस नंबर 2 है, इफ क्लॉज में हमने फिर अगेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। तो इफ वी डैश है और ब्रैकेट में वेट है तो यहाँ पे वेट एज इट इज आ जाएगा, इफ वी वेट हेयर। तो उसके बाद आ जाएगा वी डैश वी लेट, वी फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया तो वी से पहले हम विल लगाएंगे ताकि फ्यूचर टेंस बन जाए यहाँ पे, तो वी विल बी लेट। उसके बाद सेंटेंस नंबर 3 है, इफ वी गो, गो अगेन ऐसे एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। ऑन हॉलीडे दिस समर वी डैश गो टू ज़ियारत, गो इनटू ब्रैकेट है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इससे पहले हम लगाएंगे विल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी विल बी गो टू ज़ियारत, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 4 है, आंसर सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। सेंटेंस नंबर 4 है कि इफ द वेदर डैश और इनटू ब्रैकेट है नॉट और इम्प्रूव, तो इट मीन्स नॉट आ गया तो ये हमने बनाना है नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में डू नॉट लगाते हैं, डज नॉट लगाते हैं। तो सिंगुलर ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पर हमारे पास, द वेदर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर है, यहाँ पे हम लगाएंगे डज नॉट। डज नॉट के साथ इम्प्रूव एज इट इज आ जाएगा, फर्स्ट वर्ब है यहाँ पर, ठीक है। इफ द वेदर डज नॉट इम्प्रूव और वी डैश नॉट हैव अ पिकनिक, नॉट हैव जो है इनटू ब्रैकेट है यानी इस पार्ट को भी हमने नेगेटिव ही लेके चलना है। तो विल के साथ हम नॉट लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हैव जो है इसको एज इट इज ही हम लगा देंगे, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा कि वी विल नॉट हैव अ पिकनिक। तो पूरा मैं सेंटेंस दोबारा से बता देती हूँ, इफ द वेदर डज नॉट इम्प्रूव वी विल नॉट हैव अ पिकनिक। अच्छा, हैव फर्स्ट वर्ब है, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म आपको पता है, हैव हैड, ठीक है। तो उसके बाद सेंटेंस नंबर 5 हमारा आ रहा है कि दे डैश गो टू द पार्टी और इफ दे डैश बी इनवाइटेड, बी इनटू ब्रैकेट है। अब देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस में इफ क्लॉज बाद में आया और मेन क्लॉज पहले आ गया, तो सेंटेंस इस तरह से भी आ सकता है कि आपका जो इफ क्लॉज है वो बाद में आया और मेन क्लॉज पहले आया। तो इसमें परेशान नहीं होना है, वही वही जो रूल है यहाँ पे अप्लाई होंगे, क्योंकि मेन क्लॉज में हम विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे
और इफ क्लॉज में हम लगाएंगे सिंगल जो है ना फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे ही कर देते हैं, दे विल गो टू द पार्टी। गो फर्स्ट ऑफ एज इट इज आ जाएगा, साथ में हमने लगा दिया विल। दे विल गो टू द पार्टी। इफ दे, अब बी की जो दे के साथ अगर हम बी तो नहीं यूज कर सकेंगे, तो इसका हम लगाएंगे दे आर इनवाइटेड। तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे प्लूरल फॉर्म में, इफ दे आर इनवाइटेड। दे विल गो टू द पार्टी इफ दे आर इनवाइटेड। पेज नंबर 75 पे हमें साइलेंट लेटर्स दिए हुए हैं कि कहाँ हमने कौन सा लेटर जो है उसको लिखना है और उसको प्रोनाउंस नहीं करना है। तो साइलेंट लेटर वही होते हैं जिनको हम लिखते तो हैं लेकिन प्रोनाउंस नहीं करते हैं उनको। तो अगर आप इन रूल्स को पढ़ेंगे तो आपको यकीनन बहुत आसानी के साथ ये समझ आ जाएंगे। उसके बाद है नेक्स्ट पे हमें दिया हुआ इन्होंने ऑरल कम्युनिकेशन आ रही है, उसके बाद राइटिंग स्किल्स आ रहे हैं। राइटिंग स्किल में प्रेसियो पैराग्राफ नंबर 4 है और बी में आ रहा है कि कंपैरेटिव एसे ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑन प्रिंट मीडिया। तो ये आपने किसी भी अच्छी ग्रामर से आपने इसको ऐसे को जो है ना आपने रेडी कर लेना है। और वैसे तो ये आप अगर आप ये चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, इसके आंसर जो है ना आप अच्छी तरह से रेडी कर लेंगे तो मोस्टली पार्ट जो है ना आप इसका लिख सकते हैं इस हिस्से पे। तो इसको आपने खुद रेडी करना है बेटा, ताकि आपकी क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स जो है ना एनहांस हो सके। तो ये हमारा हो गया चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट, और उम्मीद है ये लेसन जो है आपको पसंद आएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आपको करना क्या है कि आपने जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करनी है, साथ में आपने अपने कमेंट्स जरूर देने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह लेके आएंगे आपके लिए नेक्स्ट लेसन। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।